तो भाई स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और अभी जो टाइम हो रहा है 9:24 और एक राइड मेरे पास आ चुकी है जो कि है भाई सोनीपत की। ओला में ये राइड आई है। जस्ट मैंने 9 बजे ऑनलाइन हुआ था और 9:15 पे मेरे पास ये राइड आ गई। ये बसाई से राइड आई है, को जाना है सोनीपत। तो फटाफट अभी हम पिकअप लोकेशन पर पहुँचते हैं और देखते हैं ये राइड कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो भाई पहली राइड हमने कंप्लीट कर दी है और ओला ने देखो कैसे किया है हरामखोरी। वहाँ से दिखा रहा था 1100 कुछ रुपए का फेयर, बट एक चीज़ और थी भाई इसमें, ठीक है, कि ये ओला जो रूट अपना दिखा रहा था ना वो दिल्ली होके दिखा रहा था और मैं KMP होके आया हूँ, KMP चढ़ के आया हूँ। तो इस वजह से एक तो किलोमीटर भी बढ़ा, चलो ठीक है किलोमीटर बढ़ गया, बट इसका फेयर आप देख सकते हो कितना गिरा दिया है। 889 रुपये दिए हैं और इसने इसमें कैलकुलेट किया है शायद 75 किलोमीटर के आसपास, और 100 रुपये का टोल रिफंड इसमें दिया है, जबकि मेरा लगा है 110 रुपये रोड का टोल। तो इसका कहने का यही मतलब है ओला का कि भाई अगर ये रूट दे रहा है दिल्ली से होके जाने का तो आप दिल्ली से होके ही जाइए। अगर कस्टमर कितना भी कह रहा है भाई दिल्ली में जाम मिलेगा, इधर से नहीं इधर से चलो, वैसे दिल्ली वाले रूट से 2.5 घंटा दिखा रहा था और यहाँ पे मैंने 1.5 घंटे में ड्रॉप कर दिया था कस्टमर को। तो भाई कहने का ये मतलब है कि कस्टमर कितना भी कहे बाहर से लेके चलो, दिल्ली वाले रूट से मत चलो, कोई दूसरा रास्ता अगर बता रहा है वो और लंबा रास्ता है अगर उस पर, ठीक है, तो उसमें आप स्टॉप ऐड करवा लो कि भाई अगर हम घूम के जाएंगे तो हमारा फेयर हो जाएगा कम। बहुत से कस्टमर कहते हैं कि आपका किलोमीटर बढ़ जाएगा तो फेयर बढ़ जाएगा, लेकिन भाई पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है। कंपनी बहुत शातिर हो गई है, वो उल्टा रेट आपको काट के दे देगी, आप कितनी भी गाड़ी घुमा लो। जो दिखाया था इसने उतना भी नहीं दिया है और किलोमीटर उससे ज़्यादा ही चला है। तो ऐसा कुछ सीन रहता है। अगर कस्टमर कोई कहता है भाई कि बाहर से चलो अंदर ट्रैफिक होगा तो उससे एक स्टॉप ऐड करवा लो। जैसे वहाँ से हम सोनीपत आए हैं, ठीक है, गुड़गांव से, तो बीच का कोई स्टॉप ऐड करवा लो। अगर बाहर आना है तो KMP पे कहीं भी बीच का कोई आसपास के गांव का देख के जो हाईवे के किनारे पड़ता है वहाँ का एक स्टॉप डलवा लो, उसके बाद आप आ जाओ। फिर शायद फेयर नहीं कटना चाहिए, उल्टा हो सके थोड़ा बढ़ भी जाए। बट अगर अपनी मर्जी से गाड़ी घुमाओगे तो भाई यही होगा जैसा कि मेरा कटा है। 800 कुछ रुपए मिले, बताओ 1108 कितना काट लिया भाई। तो मेरा नुकसान ही हो गया इस राइड में। तो फिलहाल अब 110 का जो टोल लगा है वो भी रिफंड हमें खाली 100 रुपये दिए हैं, 10 रुपये उसमें भी काट लिए। खैर क्या ही कर सकते हैं, ओला तो है ही। ओला क्या सारी कंपनी ऐसे ही है, कभी देती है कभी रुला देती है। तो खैर आके ही मैंने ऑन कर दिया था यहाँ से आते ही अपनी उबर। तो उबर में एक राइड मेरे को आ जाती है जो थी भाई दिल्ली की थी। इसमें दिल्ली में यार कौन सी जगह मैंने देखा नहीं, 400 रुपये के आसपास फेयर दिखा रहा है। तो 100 रुपये का MCD में इनसे अलग से ले लूँगा क्योंकि यहाँ से इंटरसिटी जाती है उबर में। तो अभी बस लोकेशन पे पहुँचने ही वाला हूँ मैं, 1-2 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं, 3 मिनट में। तो फटाफट इनको पिकअप करते हैं, इनको करते हैं ड्रॉप और देखते हैं इनका फेयर जो मिलता है फिर आपको बताते हैं। तो भाई लास्ट आपने देखा था कि मुझे एक इंटरसिटी मिल जाती है दिल्ली की सोनीपत से, तो उसका फेयर भाई मुझे मिलता है 31 किलोमीटर का 386 रुपये और 42 मिनट में ड्रॉप कर देता हूँ। 100 रुपये का MCD टोल अलग से लेता हूँ इनसे क्योंकि ये इंटरसिटी राइड थी। तो भाई उनको ड्रॉप करने के बाद, उनका ड्रॉप जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास था, तो भाई वहाँ ड्रॉप करने के बाद काफ़ी देर तक वेट किया, कम से कम 1 घंटे के आसपास। फिर मेरे पे एक छोटी सी राइड आती है जो थी भाई सीलमपुर मेट्रो स्टेशन की। 17 किलोमीटर की ये राइड थी और इसमें 206 रुपये फेयर मिलते हैं। 34 मिनट में इनको ड्रॉप भी कर देता हूँ। और भाई उसके बाद सीलमपुर में 15-20 मिनट वेट किया होगा, इतने में एक छोटी सी राइड मेरे पास आ जाती है जो थी भाई राजनगर एक्सटेंशन की तो नहीं थी, ये थी भाई कविनगर गाजियाबाद की। बट कस्टमर ने बाद में जब बैठा तो बोला भाई मुझे तो राजनगर जाना है, तो फिर उसने उसको चेंज किया लोकेशन को, क्योंकि उसमें कविनगर और राजनगर लमसम सेम ही है, मिलता जुलता नाम ही है, बट कोई सोसाइटी है यहाँ पे उसने डाल रखा था तो उसमें आ नहीं रही थी। तो मेरे से बोल रहा था कि भैया कैसे जाएं, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करोगे तो हो जाएगा। तो उसको भी अभी ड्रॉप कर दिया है। 120 का टोल मिला के 323 रुपये फेयर हमें मिले हैं काट पीट के। और भाई गाड़ी की ऐसी तैसी करवा दी है क्योंकि यार वहाँ से जब बैठा तो बैठने के बाद मुझे पता नहीं चला कि इसके हाथ में क्या है। एक
बैग सा था, बैग नहीं, वो प्लास्टिक का जो होता नहीं है जानवर पकड़ने वाला वो, तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्या है इसमें, बकेट जिसको बोलते हैं शायद। अब उसमें बिल्ली रखी हुई थी भाई, अब बिल्ली का तो पूरा बाल ही बाल हो गया, आप देख सकते हो पूरी गाड़ी में भाई घूम रही थी वो। अब यार पहले इसको साफ करूंगा फिर चलाऊंगा गाड़ी, नहीं तो भाई कोई कस्टमर तो पहली बात बैठने का नहीं। ये देखो बाल ही बाल है। तो इसमें हो गया मेरा नुकसान इसमें भी। तो भाई आज पता नहीं क्या हो रहा है, चारों तरफ से नुकसान ही हो रहा है। तो फटाफट वैसे ऑन कर दिया ड्यूटी, फटाफट इसको थोड़ा झाड़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे काम और देखते हैं कैसा दिन जाता है आज का। अभी तक तो फिलहाल ठीक ठाक हो गया है, बाकी देखते हैं शाम तक कितना बचाते हैं, कितना घर ले जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो भाई लास्ट आपने जो देखा था मुझे राजनगर था, और भाई मैं गाड़ी को ना अपने झाड़ ही रहा था, साफ कर ही रहा था। इतने में एक राइड आ जाती है ज्योति भाई गीता कॉलोनी की, तो फटाफट मैं निकल लेता हूँ वहाँ से राइड पिक करके। और इस राइड को हमने ड्रॉप किया, बट भाई इसमें फेयर मुझे बहुत कम मिला है। 25 किलोमीटर का 215 रुपये और 100 रुपये का एमसीडी टोल। 31 मिनट में ड्रॉप कर दिया था इनको। ड्रॉप करने के साथ ही एक राइड और मिल जाती है मुझे वहीं से ज्योति भाई। जस्ट अभी मैंने सेक्टर 14 रोहिणी में ड्रॉप किया है कस्टमर को, और ये राइड भाई 24 किलोमीटर की थी और इसमें 317 रुपये फेयर मुझे मिले हैं काट पीट के, और 1 घंटा 2 मिनट लगा मुझे इनको ड्रॉप करने में। जस्ट अभी ड्रॉप किया है। अब सीएनजी ढूंढना पड़ेगा। रविंद्रा नगर खान मार्केट की बुकिंग मिल रही है, ले लेता हूँ क्योंकि 3 पॉइंट सीएनजी है अभी, और ये 30 किलोमीटर की राइड है तो चल जाएगी भाई, इतना तो चली जाएगी। 30 किलोमीटर तो चली जाएगी 3 पॉइंट सीएनजी बहुत ही आराम से। अरे भाई तू बंद हो जा, ओला भी बज रहा, ऊबर में मैंने उठा ली है और कस्टमर का आ रहा फ़ोन। तो फटाफट चलते हैं पिकअप लोकेशन पे, पिक करके करते हैं ड्रॉप और फिर बताते हैं आपको फाइनल बिल कितना बनता है इनका। लास्ट जो आपने मुझे देखा था रोहिणी में, और रोहिणी में जा तो रहा था वैसे सीएनजी डलवाने, बट एक राइड मिल गई थी मेरे पे ज्योति भाई खान मार्केट की। तो फटाफट खान मार्केट आ जाता हूँ क्योंकि 3 पॉइंट थी सीएनजी और 1 नंबर पे एसी चला रखा था और कूलिंग बढ़िया है यार, इस टाइम मौसम ठीक ठाक है। तो अभी आ चुका हूँ मैं, खान मार्केट ड्रॉप कर दिया है और खान मार्केट के पास ही एक सीएनजी पंप था, बट भाई वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी और उसका जो पॉइंट था उसके 2 ही पॉइंट बने थे, तो वहाँ पे लाइन जल्दी थी, लंबी थी और धीमी चल रही थी लाइन। तो इस वजह से वहाँ छोड़ के मैं आ गया हूँ। ये पुराना किला और चिड़ियाघर के पास एक सीएनजी पंप है, तो वहाँ से छोड़ के मैं यहाँ आ गया हूँ और चल के फटाफट डलवाते हैं सीएनजी। और इस राइड का जो फेयर मुझे मिला है मैं बता दूँ आपको, 300 कितना मिला है भाई, 357 रुपये मुझे मिले हैं। गाड़ी चली इसमें पूरे 30 किलोमीटर और 47 सेकेंड, हाँ 47 मिनट में मैंने ड्रॉप कर दिया है इनको। और अभी फटाफट डलवाते हैं सीएनजी और काम भाई आज तो ठीक ठाक हो गया है कल की तरह। और गाड़ी की बात करें, गाड़ी आज कितनी चला दी भाई 264 किलोमीटर गाड़ी चली है मेरी वैगन आर, और अभी भी अगर चलाऊंगा तो भाई कम से कम 20 किलोमीटर चल जाएगी मेरी गाड़ी। तो भाई ये एवरेज किस हिसाब से दे रही है आज तो मुझे खुद नहीं पता, शायद इस वजह से दे रही है क्योंकि पहली बात तो प्रेशर बढ़िया था कल जब सीएनजी डलवाई थी, ठीक है। और भाई यहाँ भी है क्या सीएनजी पंप, लाइन नहीं है यहाँ तो यार। और दूसरी बात ये थी भाई कि जो पहले कस्टमर को हमने ड्रॉप किया था जो सोनीपत में, उसको नॉन एसी लेके गया था, उन्होंने बंद करवा दिया था एसी कि भाई बंद कर दो, हम लोगों की आदत नहीं है एसी की। तो एक तो वो राइड जो ले गया था 75 किलोमीटर वाली, वो तो नॉन एसी गया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो राइड आई थी उसमें एसी चला रखी थी। उसके बाद एक राइड और मैंने मारी थी जो शायद शाहदरा की है, तो उसमें भी एसी हमने नहीं चलवाई थी, उन्होंने बंद करवा दी थी। बारिश हो रही थी हल्की फुल्की,
तो उन्होंने बंद करवा दी, कस्टमर ने बंद करवा दी थी। तो इस वजह से शायद थोड़ा बहुत मैं मानूंगा, ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता 1 नंबर एसी या विंडो बंद करने से, बट थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा ही है। और सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि भाई प्रेशर अगर अच्छा है, 7-7.5 किलो अगर सीएनजी आ रही है तो गाड़ी एवरेज अच्छी देगी। तो फिलहाल अब हम आ चुके हैं पंप पे, फटाफट लगते हैं लाइन में, और लाइन ज़्यादा लंबी नहीं है यहाँ तो भाई ठीक ठाक है, फिर भी 6-7 गाड़ी तो होगी। डलवाते हैं फटाफट सीएनजी और काम को करते हैं स्टार्ट, और फिर आपको बताते हैं कि अगली राइड मुझे कहाँ से मिलती है और कहाँ को जाते हैं। तो भाई गाड़ी में जो सीएनजी है मेरी 2 पॉइंट दिखा रहा है, बट दूसरा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा फटाफट। तो गाड़ी देखो 265 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी तक के काम की बात करें तो ओला में हो गया है 1100 रुपये, और इसमें 120 का रिफ़ंड भी है टोल। और ऊबर में हो गया है हमारा 1482, जिसमें 200 रुपये रिफ़ंड है। तो समथिंग हो गया है 2700-2800 रुपये के आसपास का काम। और भाई लंबी लाइन है यार, अंदर में तो गाड़ी लगी है, बाहर से नहीं दिख रहा था लाइन। तो फटाफट देखते हैं कितना टाइम लगता है, डलवाते हैं, फिर काम को स्टार्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कितना बचता है आज का, फिर आपको बताते हैं। तो भाई लास्ट आपने मुझे जो देखा था कि मैं सीएनजी की लाइन में लगा हुआ था, सीएनजी डलवा रहा था, तो फिर मेरे पास एक राइड आ जाती है वहाँ से, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर दूरी थी वहाँ से, बट मैंने उठा ली क्योंकि भाई ट्रैफिक कम दिखा रहा था। और ये जो राइड मुझे मिली थी वहाँ से वो थी भाई गाजियाबाद की, तो फटाफट उसको मैं उठा लेता हूँ। और गाजियाबाद में ये थी भाई लोनी की तरफ की थी, लोनी में नहीं थी बट लोनी साइड की थी। और ये राइड थी भाई 29.6 किलोमीटर की, जिसका फेयर मुझे 308 रुपये मिले, और 1 घंटे 1 मिनट में मैंने इनको ड्रॉप कर दिया था। और 120 का यूबी टैक्स जैसा कि मिलता है रिफंड, वो हमें अलग से मिल गया। और भाई फिर इनको ड्रॉप करने के बाद वहाँ काफ़ी वेट किया, कम से कम 1.25 घंटे 1.5 घंटे के आसपास। फिर मेरे पे एक राइड आती है भाई, आई तो पहले थी उबर में ही, बट उबर की जैसे ही मैंने उठा ली ना, उबर में पहले आई थी आनंद विहार की, तो मैंने उठा ली, ठीक है, 100-150 रुपये के आसपास दिखा रहा था, तो मैंने उठा ली। मैं सोचा चलो दिल्ली में घुसेंगे, 100 रुपये टोल मिलेगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। बट क्या हुआ, उठाने के बाद जैसे ही मैं लोकेशन पे पहुंचने वाला था कस्टमर के, इतने में ओला भी बज गया, ओला ऑन था मेरा। तो ओला जब बज गया तो भाई ओला सीधा बजा सेक्टर 57 गुड़गांव का, 700 कुछ रुपए का फेयर। भाई मैंने फटाफट उसको भी उठा लिया, और पहले वाले कस्टमर की जो राइड थी भाई उबर में, मैंने उसको कर दिया कैंसिल। बल्कि मैं पहुंच भी गया था लोकेशन पे, बस 200 मीटर के आसपास ही था, बट मैंने कैंसिल कर दिया। मैं कहा हटाओ, जब सीधा मिल रही है अपने घर की राइड, समझ लो घर की तरफ ही, फिर क्यों जाना आनंद विहार जाओ, फिर वहाँ भी घूमो, मिले राइड ना मिले, इससे अच्छा इसको करो कैंसिल और निकलो अपने काम पे फटाफट। तो भाई मैंने उसको कैंसिल कर दिया राइड को, और फटाफट लेके आ गया मैं सेक्टर 57, जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया है। और उसका फेयर भाई 738 रुपये मुझे मिले हैं। इसमें गाड़ी चली हमारी 57 किलोमीटर के आसपास, और ये दिखा रहा है 55 किलोमीटर। तो 100 रुपये का एमसीडी टोल रिफंड अलग से मिला है जैसा कि, तो 838 हो गया टोटल। तो भाई काम तो काफ़ी बढ़िया हो गया, जैसा सोचा नहीं था मैंने वैसा हो गया आज तो। और अभी चलते हैं फटाफट घर की ओर। राइड तो नहीं मिलेगी 57 से घर की ओर की, क्या ही मिलेगी, राइड मिल जाएगी तो कर भी लेंगे, ऑन ही है फिलहाल। फटाफट सीएनजी डलवाते हैं अपना, जैसा कि हर रोज़ डलवाते हैं। गाड़ी खड़ी करने से पहले, घर पहुंचने से पहले डलवाएंगे सीएनजी। उसके बाद काम की बात करेंगे, कितने का काम हो, कितने की सीएनजी फूकी। पहले तो फटाफट चलते हैं हम सीएनजी पंप पे। तो भाई सीएनजी डलवा लिए हमने, और यहाँ पर था भाई प्रेशर कम, बट अभी तो भाई पूरे के पूरे डंडे दिखा रहे हैं इसमें, 10 के 10 चढ़े हुए। बट यार पैसे कम लिए हैं मतलब, तो प्रेशर शायद कम ही रहा होगा, क्योंकि इसमें थी 4 पॉइंट, और सीएनजी आई है 372 रुपये की, मतलब 4 पॉइंट बचे थे इसमें। हाँ, तो मेरे हिसाब से 400 रुपये की आनी चाहिए थी, 400 प्लस।
बस 420-30 की, बट जो भी है जैसा भी है ठीक है भाई। तो बात करते हैं आज के काम की। काम कुछ ऐसा है कि भाई 1791 रुपये का काम है मेरा ऊबर में, ठीक है। और ऊबर में ही 320 रुपये का टोल रिफंड है। एक तो इंटरसिटी का टोल वो रिफंड मैंने खुद ही ले लिया था कैश में, ठीक है। और बाकी 220 रुपये का एक यूपी टैक्स है और एक एनसीडी का रिफंड है। और 1839 रुपये का काम हुआ है भाई ओला में। और ओला में 2 रिफंड, ओला में भी 3 रिफंड है। एक 100 रुपये का है, बट 100 रुपये का रिफंड मैं नहीं मानूंगा क्योंकि 100 रुपये का मेरा 110 रुपये का बल्कि मेरा टोल जो है KMP पे लगा था, ठीक है। तो उसको मैं मान छोड़ देता हूँ। बाकी 220 रुपये और रिफंड है। एक अभी जो लास्ट वाली राइड लेके आया तो दिल्ली में होके गुड़गांव, तो एक रिफंड है। और यूपी जो गया था एक राइड लेके, उसका एक रिफंड है 120 का। तो 220 का रिफंड इसका हम प्लस कर लेते हैं। तो भाई जो टोटल काम हो जाता है आज का वो है भाई 4170 रुपये का काम है। अब जिसमें से भाई CNG मैंने 2 बार डलवाई है और दोनों बार ही प्रेशर कम था। दिल्ली में डलवाई थी तो वहाँ भी प्रेशर कम था, वहाँ भी 400 रुपये की आई थी, पूरे 401-2 रुपये की आई थी, बट 400 ही लिए थे उसने। 4170 माइनस 400। और अभी जो CNG आई है भाई 372 रुपये की। यहाँ तो मैंने चिल्लर पड़े हुए थे, पूरे दिए थे इसको, तो और भी माइनस कर देते हैं। 372 और माइनस करेंगे 3770 में से 372। तो भाई CNG का खर्चा काट के जो बच रहे हैं आज के भाई 3398 रुपये, मोटा मान लीजिए 3400 रुपये। तो भाई CNG आज बहुत कम लगी है। हद मार के कितनी लगी होगी अभी टोटल करें हम। 400 प्लस 372। अबे भाई हो क्या रहा है मेरे से यार, गलत कैलकुलेशन। ये 400 का 40 कर रहा हूँ मैं। 400 प्लस 372, तो भाई 772 रुपये की CNG में 4100 रुपये का काम। मोटा मान लीजिए कि 800 रुपये की CNG, हद मार के 800 मान लीजिए, और 4100 का काम। अब जिसमें तो भाई 3400 बच भी गए। वाह भाई वाह। हर रोज ही ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। हर रोज ऐसा हो जाए भाई तो अगले महीने में शायद मुझे किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, क्योंकि अगले महीने में है खर्चा, मोटा खर्चा। इंश्योरेंस करवाना है, टैक्स जमा करना है, सारा खर्चा है। और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ अपने गेट पे, घर पे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।